छत्तीसगढ़ में चुनाव को अभी 10 महीने का वक्त है, लेकिन अभी से इस बात पर बहस शुरू हो चुकी है कि बीजेपी का सीएम पद का चेहरा कौन होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सवाल क्यों और कैसे उठ रहा है। इसका जवाब हम आपको बाद में देंगे। पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी की पूर्व प्रभारी रेणुका सिंह का ये बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल है। कमल छाप से हम चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। कई जगह हमारे चेहरे होंगे, कई जगह पर चेहरे नहीं होंगे, लेकिन अभी चुनाव दूर है। हो सकता है कि किसी न किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े। यानी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में किसी को भी सीएम पद का दावेदार नहीं बनाएगी। यानी चुनाव में बीजेपी कमल के निशान और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। इसका मतलब ये भी है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं रहने वाले हैं। वैसे भी रमन सिंह खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर चुके हैं। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम, मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। इसकी चिंता किसी को करना भी नहीं चाहिए। यदि चिंता कर रहा है वो गलत कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो सुना आपने। चलिए अब इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि बीजेपी के सीएम पद के दावेदार का सवाल कब और कैसे उठता रहा। कांग्रेस कई महीनों से रमन सिंह पर तंज कसती आ रही है। सीएम भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेसी नेता रमन सिंह को दरकिनार किए जाने का दावा करते दिख चुके हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सक्षम नेतृत्व है ही नहीं। अगर वो आदरणीय मोदी जी के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है आने वाले 23 के परिणाम को भी डॉक्टर रमन सिंह जी देख रहे हैं। कुल मिलाकर हालात ये है कि कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है जिसे वो जमकर कैश भी करेगी। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के पास सीएम भूपेश के टक्कर का कोई नेता ही नहीं है। रमन सिंह 15 साल सीएम रहे हैं, लेकिन उनका सीएम पद की रेस से बाहर रहने का ऐलान बताता है कि पार्टी में उनके लिहाज से परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और ये बात कांग्रेस के लिए बेहद फायदे का सौदा है। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है कि वो सीएम भूपेश को टक्कर कैसे देगी। इसलिए हम कहने को मजबूर हैं कि सीएम भूपेश को टक्कर और चेहरे का है चक्कर। तो आज इसी विषय पर हम बहस भी कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़े हैं। जाहिर सी बात है जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सवाल चूंकि बड़ा है, कांग्रेस ने एक बड़ी लकीर खींच दी है ब्रांड भूपेश बघेल के नाम पर, तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा। और बहुत से लोग ये जानकर हैरान होंगे कि आखिरकार अभी जानने की जरूरत क्यों है। अरे भाई, जो राज्य का मुखिया होगा, जो प्रदेश की सत्ता संभालने का दावेदार होगा, कम से कम जनता उसे जाने तो समझे कि कौन लोग हैं। तो आज के हमारे बड़े सवाल कौन कौन से, एक नजर उस पर डाल लेते हैं, फिर करते हैं बहस की शुरुआत। तो पहला हमारा सवाल यही है कि क्या 2023 की जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब से केवल 10 महीने का वक्त रह गया है। क्या 2023 की जंग शुरू हो गई है? क्या सीएम बघेल के सामने बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है? यह हमारा दूसरा और अहम सवाल है। तीसरा सवाल, क्या ब्रांड बघेल का कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं है? यह हमारा तीसरा और अहम सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं बहस। सुशील आनंद शुक्ला जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ की बात का एक नियम भी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को हम मौका देते हैं। संजय श्रीवास्तव जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और सवाल उन्हीं से होना चाहिए था कि आखिरकार आपका चेहरा कौन होगा। लेकिन सुशील आनंद शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या 2023 की जंग शुरू हो गई है और आप क्यों विपक्ष को इतने हल्के में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई सक्षम नेतृत्व तो नहीं है उनके पास भूपेश बघेल की टक्कर में? इसकी क्या वजह है? देखिए, हम विपक्ष को हल्के में नहीं ले रहे हैं। विपक्ष स्वयं बता रहा है कि वह बहुत ही ज्यादा हल्का है। अच्छा, विपक्ष के पास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कद का 2023 में उनकी योजनाओं को टक्कर देने वाला कोई भी नेता नहीं है। बार बार जिस प्रकार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पहले पुरंदेश्वरी जी ने इस सवाल को उठाया था कि छत्तीसगढ़ में कोई भी चेहरे को हम आगे नहीं करेंगे, उसके बाद नितिन नवीन जी ने उठाया, तब डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था छोटा मोटा चेहरा मैं हूं, फिर पुरंदेश्वरी जी ने खंडन किया था, नहीं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को आगे लेके नहीं जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? जिस
प्रदेश में आपकी 15 साल सरकार थी, आपने 15 साल तक सत्ता चलाया। उस प्रदेश में आपके पास में कोई भी ऐसा एक सक्षम नेतृत्व तो नहीं है जिसको आप आगे कर सके। प्रदेश अध्यक्ष स्वाभाविक दावेदार होता है, नेतृत्व माना जाता है। जो विधायक दल का नेता होता है CLP, वो स्वाभाविक दावेदार माना जाता है। उनको भी आप अपना नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में भूपेश बघेल के कद का कोई भी नेता नहीं बचा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार सवाल के नाम पे कन्नी काटते दिखते हैं। हमने सवाल नहीं खड़ा किया, डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है। दूसरी बात, डॉक्टर रमन सिंह जी के इस बयान पे ध्यान से देखें तो उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर कला है वह भी दिखता है। उन्होंने अपने बयान में आगे यह भी कहा है, यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की चिंता कर रहा है तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर मुख्यमंत्री घोषित हो जाएगा। अर्थात सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो अंतर कला की स्थिति है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जनता का तो भरोसा खो ही दिया है। यहाँ के जो इनके नेता हैं, उन नेताओं ने अपने आला कमान का भी भरोसा खो दिया है। इनका आला कमान किसी भी नेता में वह गुण नहीं देख रहा है कि उसके चेहरे को आगे कर सके। मोदी जी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या भैया भगवान न करे जब आपकी सरकार यहाँ पे बनेगी तो क्या आप नरेंद्र मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री बनने आएंगे? वो तो प्रधानमंत्री हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका चेहरा आप आगे करने की बात कर रहे हैं। अर्थात छत्तीसगढ़ में आपके पास नेतृत्व नहीं है। और इसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक जब इनकी सरकार थी तो इनके पास एक भी नेता नहीं है। ताश में 52 पत्ते होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 52 के 52 पत्ते दागदार है। किसी के ऊपर में नान घोटाले का आरोप है, किसी के ऊपर में जलगी का आरोप है, किसी के ऊपर में स्काई वॉक का आरोप है, किसी के ऊपर में कुछ आरोप है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को आगे करने से डर रही है। ठीक है सर, आपका समय यहीं पर समाप्त होता है। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए, टीज तो मैंने पहले कर दिया था। संजय जी देखिए, सुशील आनंद शुक्ला जी का यह मानना है कि हम इतनी जोरदारी से यहां काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और हमारे पास सक्षम नेतृत्व है कि आप सोच में पड़ गए हैं और आपके जो चेहरे भी हैं वो दागदार हैं। ये इन्होंने लब्बुल आप 2 मिनट में कहा है। अब आपकी बारी है सर। देखिए, ऐसा है कि भूपेश बघेल की सरकार 4 वर्षों में कितनी कमजोर है, क्यों अपनी उपलब्धियों को बताने में तो डर रही है कि हमने क्या किया और किस काम के आधार पर उनको वोट मिलना है। प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रति मिनट यदि बात होती है तो डॉक्टर रमन सिंह की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात होती है, तो नरेंद्र मोदी की। इससे स्पष्ट है कि घबराहट कांग्रेस के अंदर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब ये बात कर रहे हैं तमाम प्रकार के हमारे ऊपर में आरोप है, घोटाला है, फलाना। कितनी निकम्मी सरकार है कि 4 साल में एक भी इस तरह के आरोपों को वो सिद्ध नहीं कर पाई। इससे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की सरकार के लिए क्या हो सकता है? अब तो ये बचाव की मुद्रा में आ गए हैं कि क्या ईडी और क्या इनकम टैक्स के माध्यम से जो खुलासे सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से 25 रुपए प्रति टन, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आप ही के चैनल में 1 महीने पहले कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मुझे लगता है कि कोर्ट का रास्ते का जो मैप है, रोड मैप मुझे देना पड़ेगा। कहां गए कोर्ट में, क्यों नहीं जा रहे हैं? सब चीजें तो सामने आ गई है। तो मुझे लगता है, देखिए, घबराहट के अंदर में ये लगातार इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, हाँ, हमारे पास नरेंद्र मोदी है ना, आपके पास तो राहुल गांधी है ना। आप तो चाहते ही नहीं कि राहुल गांधी यहां पर आए। और मुझे ऐसा लगता है भरोसा किस पर है, क्या नहीं है। और ये तो भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे दिया कि अब राहुल गांधी जी को भी भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं है। जिस तरह की ईडी और आईटी के माध्यम से जो चीजें सामने आई है, उस भारत जोड़ो यात्रा में जहां पर अच्छा स्वागत हो सकता था, जहां पर सब व्यवस्थाएं हो सकती थी, उस भारत जोड़ो यात्रा से दरकिनार कर दिया गया राहुल गांधी की यात्रा ने। इस बात को सिद्ध करता है कि अब राहुल गांधी को भी भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं है। अब इनके मॉडल की बात कर लें थोड़ा। भूपेश मॉडल क्या स्थिति हुई असम में, क्या हुई बिहार में, क्या उत्तराखंड में, क्या उत्तर प्रदेश में। 8 तारीख नोट करिए, आज इस चैनल में बैठे हैं। अच्छा, ये वापस आएंगे, भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ मॉडल को पिटवा कर आएंगे, और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता अपने आप को अपमानित महसूस करेगी कि हिमाचल और गुजरात ने छत्तीसगढ़ मॉडल को रिजेक्ट किया। ये उपलब्धि 4 साल की है। आपका टाइम समाप्त हुआ सर, जैसा कि 2 मिनट है। सुशील जी देखिए, इनका कहना है कि पहले भाग में इन्होंने कहा कि हमारे पास नरेंद्र मोदी चेहरा तो है, ये हमारे चेहरे ही तो है, और इसी चेहरे के आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
तो क्या नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री प्रोटेक्ट करेंगे? हम तो चाहते हैं आए नरेंद्र मोदी जी, आए नरेंद्र मोदी जी। पूछेगी जनता कहाँ भाई साहब 2 करोड़ रोजगार, अभी तक 16 करोड़ रोजगार मिलना था, 29,70,000 आबादी के हिसाब से छत्तीसगढ़ियों को भी रोजगार मिलना था। अरे देश में बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार, आज 200 रुपए लीटर सरसों का तेल, आज ये 1180 रुपए रसोई गैस। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जिसके ऊपर गर्व करते हैं। जब जनता के बीच में आएंगे तो बिल्कुल जनता से जवाब देना पड़ेगा इनको। कह रहे कि वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे वो। आप कह रहे हैं चेहरा है, हमारे पास तो छत्तीसगढ़ का चेहरा है भूपेश बघेल, ये कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, ये तो गैर राजनीतिक आदमी जैसे बयान दे रहे हैं। यदि कोई प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लिए यहां पर आकर कैंपेन करता है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा क्या? यदि राहुल गांधी जी यहां पर आकर करते इसका मतलब भाई साहब आप बोल रहे हैं कि चेहरा, आप बोल रहे हैं चेहरा, तो क्या राहुल गांधी हम चेहरा नहीं बता रहे? अरे आप नरेंद्र मोदी का चेहरा बताए, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री। अरे जब बात आएगी तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भी बात होगी। जवाब तो देना होगा आपको, जवाब तो देना होगा। का जवाब नहीं है। यदि इंटरप्शन होता है इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि आपसे सवाल किया जा रहा है, आप सवाल से भाग रहे हैं। इंटरप्शन का अर्थ होता है कि आपसे सवाल किया जा रहा है जो वो बलात्कारी, ये निश्चित तौर पर जेल के शिक्षकों के पीछे है। उसी भानु प्रताप के आबादी में 6 से 14 साल के बच्चों के साथ हुआ, उसी 6 से 14 साल के बच्चियों के साथ उसी कांकेर जिले में आपने बलात्कार करवाया था और आपने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था। बन गई है निकम्मी सरकार, आप कुछ नहीं कर पा रही है। टीएस बाबा बैठे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसी गलियाबाजी में 6 से 14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था और निकम्मी सरकार FIR नहीं करती थी। हमारे यहाँ अपराधी शिक्षकों के पीछे भानु प्रतापपुर में आपकी हवा निकलेगी, जैसे हवा निकली जाएगी राहुल गांधी जैसे हवा निकली आपकी मरवाड़ी में, जैसे हवा निकली आपकी सुशील जी एक मिनट, सुशील जी आपके बगल में पानी रखा है, प्लीज पी लीजिए। और आप भी संजय जी, नहीं जवाब नहीं, आप बात ये है ना, बड़ी सीधी सी बात है संजय जी। सुशील जी का ये कहना है, देखिए बहस को डिरेल नहीं करना है हमें। सुशील जी का ये कहना है कि भाई नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो भी स्वीकारते हैं कि प्रधानमंत्री हैं। हमारे पास एक ब्रांड है, छत्तीसगढ़ का एक ब्रांड है जो छत्तीसगढ़ियावाद को प्रमोट कर रहा है। आपके पास क्या है, ये उनका सवाल है। मैं क्रम से तीनों का बहुत अच्छा जवाब देता हूं, उम्मीद करूंगा कि इसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अपने टर्म में जवाब देंगे कि 2003, 8, 13, 18 कांग्रेस ने किसको मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर प्रोजेक्ट किया था? पहला प्रश्न। दूसरा, जब भी हम विपक्ष में रहते हैं, 2003 में भी हम विपक्ष में थे, सामूहिकता के साथ में चुनाव लड़ा जाता है। बहुत कम एकाध ऐसा अवसर आता है जब किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाता है, किया जाता है। 2018 में ही बता दें, 4 मुख्यमंत्री थे क्या? इन्होंने क्यों नहीं 8 मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया? तो बहुत सामान्य सा इसका अंतर है। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? दूसरा प्रश्न ये हो गया, जवाब इसका हो गया, इसी का जवाब दूसरा प्रश्न आपने पूछा, जवाब इसका ले लीजिए। देखिए जवाब एक मिनट। देखिए ये कह रहे हैं कि 2018 का भी तो चुनाव हुआ था, 18 का बात करते हैं, बहुत पीछे नहीं जाते हैं, तो आपके पास भी तो चेहरा नहीं था। ये इसका मैंने सवाल किया तो वो भी सवाल कर रहे हैं, हालांकि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। मैंने जवाब दिया, मैं जवाब दे रहा हूं, मैंने जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल किसी भी दल में जब विपक्ष में रहता है तो उस दल का प्रदेश अध्यक्ष, उस दल का विधायक, दल का नेता चेहरा होता है। हमारे चेहरा थे। हम तो इनसे सवाल करते हैं कि 3 बार जिस व्यक्ति को आपने प्रोजेक्ट किया, जिस व्यक्ति को 3 बार आप मुख्यमंत्री बनाए, वो व्यक्ति खुद मिन्नतें कर रहा है कि मैं भी छोटा मोटा चेहरा हूं, आप उसके चेहरे से क्यों नकार रहे हो? कहीं न कहीं आप डर रहे हो, उस व्यक्ति के भ्रष्टाचार से डर रहे हो, 15 साल में जो उसके ऊपर दाग लगे उससे डर रहे हो, जो 3/4 बहुमत के साथ जनता ने उसको नकार दिया। आप रमन सिंह के चेहरे को चेहरा मानने से इनकार कर रहे हो। सुशील जी देखिए, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, मैं भी हूं सर, मुझे भी जवाब देना होता है। तो ये कह रहे हैं कि संजय जी कि आप डर गए, एक पॉइंट है डर गए आप, ये इस बात पर आकर बात खत्म हुई। देखिए ऐसा है, हम क्या डरेंगे? हमने तो इनको 15 साल का वनवास दिलाया था, 3 बार हारे थे। ये तो गलत वादों के साथ और गलत मैनिफेस्टो के साथ में आए हैं, जिसमें 90% पूरा कर दिया, वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। जिसमें 90% पूरा कर दिया। तारीख बताइए, 90% तारीख बताइए। महिलाएं पूछ रही है 25,000 सरकार धोखा क्यों किया?
से उगाही कर रही है और एक बनकर पैसा दे रही है और उसी के आधार पर ये सरकार चल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बलात्कारी व्यक्ति प्रभारी संजय सर प्लीज ये छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो है सर। जो आप लोग जिन जिन बातों को अभी कह रहे हैं ना, उस पर उठा के देख लीजिए हमारे YouTube चैनल पे, सब पर हम बहस कर चुके हैं। लेकिन आज चेहरे पर बहस है। प्लीज सर इस पर निष्कर्ष निकले, क्योंकि बाद में भी जनता देखती है। तो देखिए सुशील आनंद शुक्ला जी, उन्होंने क्लियर कर दिया ना, बात तो अपनी क्लियर कर दी है। फिर आपको क्या ऑब्जेक्शन है? वो कह रहे हैं कि हमारे सारे कार्यकर्ता स्टार प्रचारक हैं। ये बात तो भी कही आज बीजेपी ने, ये भी तो कहा है। क्यों आप चेहरे को क्यों देख रहे हैं? क्यों चेहरे को देख रहे हैं? हमने आज तक, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आज तक हमारे किसी भी नेता ने नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है। चेहरे की बात इनकी पुरंदेश्वरी जी ने उठाया। चेहरे की बात मैं भी छोटा मोटा चेहरा हूं करके डॉक्टर रमन सिंह ठीक है, और वो चेहरे नहीं है ये भी कहा। फिर धमतरी में रमन सिंह ने अपने चेहरे को डिनाई किया। आज रेणुका सिंह ने कहा कोई भी चेहरा आगे कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल। आप प्रदेश अध्यक्ष को चेहरा क्यों नहीं मान रहे? आप बता दो मेरा प्रदेश अध्यक्ष मेरा चेहरा नहीं है। आप बता दो मेरा नेता प्रतिपक्ष मेरा चेहरा नहीं है। उनका चेहरा प्लीज जनता को। सुशील जी देखिए, ये जो चारों बातें इन्होंने कही है संजय जी, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ ने सुनी और जानी है। तो अब बताइए ना, चेहरे की बात तो आप ही कर रहे हैं, तो होना चाहिए चेहरा। जी हाँ, मैं कह रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं, उन्होंने अपना व्यक्तिगत वक्तव्य दिया है। व्यक्तिगत सुनिए, हाँ यस व्यक्तिगत, ओके। पार्टी का मत होता है प्रदेश अध्यक्ष का मत, ठीक है, राइट। लेकिन उसको चेहरा नहीं बताओगे। सुनिए सुन लीजिए, कांग्रेस नहीं समझ सकती। उसको चेहरा मानते मैं तो ये कह रहा हूं, अरुण साहब आपको ये कह रहा हूं, अरुण साहब सरकार में आने के बाद, अभी तो सरकार आई तब की बात है, ये तो सरकार में आने के बाद क्या मुख्यमंत्री बना 2.5 साल बोले थे, 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बना दो। रमन सिंह बोले, मोदी जी के साथ नहीं पूरा किया कमिटमेंट। नरेंद्र मोदी तो सरकार बनने के बाद दगाबाजी हुई है। आपने नहीं पूरा किया। इससे बड़ा दगाबाजी कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी जैसा कि उसने कमिटमेंट किया, 2.5 साल में टीएस बाबा को बनाएंगे, धोखा। एक मिनट संजय जी प्लीज देखिए, राहुल गांधी ने क्या कहा 24 अकबर रोड और 10 जनपद में, वो ना तो आप जानते हैं, ना सुशील जी जानते हैं, ना मैं जानता हूं। तो ऐसी बातों को क्या कहने के बारे में, ऐसी बातों को क्या कहने के बारे में? ऐसा क्या मतलब है? टीएस बाबा तो जानते हैं, बताए टीएस बाबा जानते हैं, बताए उसको तो मानते हैं, बताओ कि रमन सिंह अब क्लियर कीजिए, आप क्लियर कीजिए। हाँ प्लीज देखिए, प्लीज। आप और हम बड़े गंभीर चैनल के अंदर में 50 बार टीएस बाबा जी ने बताया कि मुझसे कहा गया, ये आप स्वीकार करते हैं? नहीं, कभी नहीं कहा। मुख्यमंत्री मेरे को मंत्री बना क्यों मंडल भाजपा राहुल गांधी के घर पर क्यों गया था? भूपेश बघेल जी ही ठीक है, आपका मंत्री बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल गया था। संजय श्रीवास्तव जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। चूंकि समय से सभी बंधे हैं, आप भी बंधे, हम भी बंधे हैं, जनता के सामने दोनों का पक्ष आ गया। अब जनता निर्णय करे छत्तीसगढ़ की बात में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।